तो नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पेशेंट प्रिपरेशन। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन आर गिवन टू द पेशेंट। हमको पेशेंट को वो इंस्ट्रक्शन देने होंगे जो उसके ब्लड कलेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने आगे की वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरी थोड़ी सी भी मेहनत आपको अच्छी लगती है, समझ में आता है मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक, तो आगे हम पढ़ते हैं। द पेशेंट शुड बी ऑन बैलेंस डाइट एट लीस्ट फॉर 2 to 3 days प्रायर टू द टेस्ट। तो जो पेशेंट है उसका डाइट प्लान ऐसा होना चाहिए, उसका डाइट बैलेंस ऐसा होना चाहिए कि वो 2 से 3 दिन अपने जो टेस्ट है तो वो उसके लिए रेडी हो सके। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं 1 2 3 मतलब कि इसमें कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन पेशेंट के लिए बताऊंगी जो ज़्यादातर यूज़ जो होते हैं वो किसके लिए होंगे। जैसे कि ब्लड बैंक में आप ब्लड डोनेट के लिए जाते हैं, तो जैसे कि इसमें आपको दे दिया गया है पहले में कि 2 से 3 दिन आपको अपनी डाइट बैलेंस ठीक करके रहना है। तो आगे का हम जैसे देखते हैं, द डे बिफोर सैंपल कलेक्शन। अपने सैंपल कलेक्ट करने से पहले द पेशेंट शुड नॉट ड्रिंक इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस ESP यानी कि स्पेशली एल्कोहलिक ड्रिंक एंड एट तम्बाकू। जो पेशेंट है वो क्या है कि वो ड्रिंक मतलब कि ऐसी कोई ड्रिंक ना लिया हो, ऐसा कोई नशीला पदार्थ ना लेता हो, जैसे कि स्पेशली तौर पे अल्कोहल की ड्रिंक और क्या है तंबाकू, ये उसको ना नहीं ले। जैसे कि अगर हम ब्लड डोनेट के लिए जाते हैं तो वहाँ पर बोलते हैं कि हम लोग जब ब्लड बैंक में थे तो हम लोगों को बोलते थे कि 24 आवर्स तक का बंदा ब्लड मतलब अल्कोहल नहीं लिए हो। फिर उससे जब हम कोई आगे अगर उसके कोई सब्सटेंस उसको ऐसे मिलते हैं तो हम वो ब्लड नहीं चढ़ाते, तो उसको पहले से ही बोल देते हैं आपको 2 से 3 दिन तक अल्कोहल नहीं लेना, और उसके बाद भी का भी मना करते हैं। ठीक, तो आगे चलते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू फाइंड आउट इफ़ इट द पेशेंट इज अंडर एनी स्पेसिफिक मेडिसिन, और उसको ये ज़रूर पूछ लेना है कहीं वो ऐसी लगातार कोई ड्रग वगैरह स्पेसिफिक मेडिसिन मतलब ड्रग वगैरह नहीं ले रहा हो, उसको नशीली कोई आदत ना हो। ठीक है, और फिर वो जाके देने लगे और सपोज़ हमने वो ब्लड किसी और को चढ़ा दिया तो वो ठीक नहीं रहेगा उस इंसान के लिए, उस पेशेंट के लिए। ठीक, द पेशेंट शुड नॉट अंडरगो विग्रस एक्सरसाइज प्रायर टू द टेस्ट। तो जो पेशेंट है अगर उसने ब्लड डोनेट कराया है तो उसको इमीडिएटली कोई ज़ोर शोर से मतलब कि एक्सरसाइज नहीं करनी है, कि अगर वो तुरंत ही एक्सरसाइज करता है तो आई होप उसको ऐसा हो जाएगा कि उसको चक्कर आने लगेंगे, है ना। और कहीं ऐसा भी हो जैसे कि उसने अब आज ही ब्लड डोनेट कराया और शाम तक वो एक्सरसाइज के लिए चला गया है तो चक्कर आने लगेंगे, नहीं तो उसको क्या होगा कि ब्लड है वो वहाँ से फ्लो होने के भी चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि वो निडल जो होती है वो थोड़ी मोटी होती है। ओके, तो हम आगे को चलते हैं। पेशेंट शुड रिपोर्ट टू द लेबोरेटरी आफ्टर फास्टिंग फॉर 2 to 16 आवर। अगर कोई पेशेंट है और उसका फास्टिंग ब्लड हमें लेना है तो उसको हमें ये बताना है कि आपको 12 to 16 आवर आपको कुछ नहीं लेना। कुछ नहीं का मतलब ये है कि जैसे कि आगे पर पेशेंट शुड नॉट ड्रिंक टी कॉफ़ी और एनी अदर ड्रिंक एक्सेप्ट 1 glass फुल ऑफ वाटर। तो उसको क्या है कि जैसे कि मतलब कि वो टी है कॉफ़ी है ये चीज़ें ना ले, अगर लेना भी है तो वो क्या है कि वाटर ले सकता है, पानी पी सकता है। ठीक है, पानी का ऐसा मनाही नहीं होती है, पानी पी सकता है, और पर वो जैसे कि टी है कॉफ़ी है इसका सेवन ना करे तो ठीक है। अब आगे आता है लास्ट, आई होप शायद लास्ट है ये। तो पेशेंट शुड हैव बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट वेन पंचर। ठीक है, कुछ पेशेंट होते हैं कि ऐसे होते हैं उनको सुई लगाई हमने तो हाइपर हो जाते हैं, या हाइपर नहीं तो घबरा जाते हैं, तो उनको पहले ही बोल देना है कि सर हम आपको पंचर करने वाले हैं, मतलब कि आप ब्लड लेने वाले हैं, तो
थोड़ी सावधानी रखना है। सिंस पेशेंट कॉर्पोरेशन इज नीडेड ड्यूरिंग ब्लड कलेक्शन के टाइम पे, ठीक है, उसको कॉपरेट करके रखना है, कॉपरेशन करना है, कि बोलना है कि कॉपरेट करे, कि ऐसा नहीं कि आप हिलाएं डुलाएं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो हैंड आगे का होगा तो वो हिल जाएगा और वेन पंचर भी हो सकती है, ठीक है। फॉर पोस्ट पोरेंडियल ब्लड कलेक्शन, अगर हमें फास्टिंग के बाद में सेकंड हमें लेना है कि पीपी का हमें सैंपल लेना है, इट इज़ नेसेसरी फॉर पेशेंट टू रिपोर्ट टू द लेबोरेटरी, और उसको बहुत ज़रूरी ही बताना है कि आपको ये रिपोर्ट मतलब कि बतानी है कि आपकी पीपी और फास्टिंग और पीपी के फास्टिंग का हमने ब्लड पहले ले लिया है, इसको पहले इंस्ट्रक्शन दे दिया कि आपको 12 से 16 घंटे की आपको फास्टिंग चाहिए होगी, जिसके बीच में आप सिर्फ वाटर ले सकते हैं, और उससे पहले जैसे कि 12 घंटे होने से पहले आप खाना खा लो, फिर उसके बाद की आपकी वो फास्टिंग मानी जाएगी। जैसे रात में सो लो, उसके बाद जा रहे हो तो वो आपकी फास्टिंग होती है। और उसके बाद में क्या है कि जब पीपी का है तो उसमें आपको बता देना है, उसको आया है फास्टिंग का ब्लड देने के लिए उसी टाइम कि आपका पीपी का भी है ब्लड, और तो आपको 2 घंटे रुकना पड़ेगा यहाँ पर। 15 मिनट्स बिफोर द सस्डाइल ब्लड कलेक्शन टाइम, तो उसको 15 मिनट पहले ही उसको बुला के बैठा लेना है और बोलना है कि आपका पीपी का ब्लड कलेक्शन है, उसका ब्लड कलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये भी जो टाइमिंग होती है अप्रॉक्स 2 घंटे की देते हैं, और कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है कि 1.5 घंटे में ब्लड कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 1.5 से 2 घंटे के बीच में हम ले सकते हैं। द पेशेंट मस्ट रेस्ट फॉर एट लीस्ट 15 मिनट्स बिफोर द ब्लड कलेक्शन। अब कोई बंदा आया है, भागता हुआ आया, दौड़ता हुआ, या फिर कोई ऐसी हील वाली एरिया से आया, तो हमें वो चीज़ ज़रूर उससे पूछनी है कि आप कहीं हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें होती हैं तो कहीं वो हीलिंग एरिया से तो नहीं है। हीलिंग एरिया से होगा तो उसका क्या है, रिपोर्ट में उतार चढ़ाव होंगे, ठीक है। और जो एकदम से दौड़ कर आया है, भागता हुआ है, भागे या एक्सरसाइज करके आया है, या फिर वो उसके दिमाग पे एक जगह स्थिर नहीं, वो एक हाइपरटेंशन वाला पेशेंट है, तो उसको 15 मिनट बैठाल के रेस्ट कराओ, वही आप आराम से रहो। उसके बाद हम ब्लड कलेक्शन करेंगे आपका, उससे पहले नहीं करेंगे। अगर उस टाइम पे भी हो गया, फिर उसका ब्लड फ्लो ही होता चला गया, नहीं रुका, तो उस टाइम हम लोगों को ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो उससे पहले ही हमें वो इंस्ट्रक्शन पेशेंट को दे देने हैं। ओके, आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो ये पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस।